क्या आप उन लोगों में से हैं जिनको जब कोई बात कही जाती है या फिर इनवाइट किया जाता है किसी चीज़ के लिए तो बिना सोचे समझे वो हाँ कह देते हैं और ना नहीं बोल पाते? अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं मिल सकता और ना आप ज़िंदगी में उस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। आपको पता है हमारी ज़िंदगी में हमें एक चीज़ जो बहुत अहम थी सिखानी, वो नहीं सिखाई गई, जिसकी वजह से हम सब अपनी लाइफ में स्टक होते हैं और वो चीज़ होती है कि किसी को ना हमने किस तरह से कहना है। लर्न टू से नो। बल्कि हमें तो लगता है कि हम पैदा ही हाँ कहने के लिए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता होता है कि हमारे लिए वो ठीक नहीं है, वो शख्स हमारे लिए ठीक नहीं है। और मैं तो कभी-कभी हैरान होता हूँ कि चीज़ों को तो छोड़ें आप, हम उस बंदे के लिए भी हाँ कह देते हैं जिसमें हम डेड श्योर होते हैं कि यार इस बंदे से तो मुझे शादी नहीं करनी। और ये 2 रीज़न्स की वजह से होता है। या तो आपको सिखाया नहीं जाता और दूसरा, अगर आप कहीं पे हाँ कह भी देते हैं तो इतना ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, बेइज़्ज़ती अगले को इतनी महसूस हो जाती है और आपकी फैमिली को भी ये लगता है, कुछ हमारे बड़ों को ये लगता है, इसने ना कर दी है तो इस चीज़ को इतना डिस्करेज किया जाता है कि आपकी अगली दफ़ा हिम्मत ही नहीं होती कि आप ये गुस्ताखी कभी दोबारा से करें। और इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। हम ऐसी चॉइसेस और ऐसे फ़ैसले ले लेते हैं जिसका हम सारी ज़िंदगी भुगतते रहते हैं। ना सिर्फ़ हम, बल्कि हमारे साथ रहने वाले लोग भी भुगतते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले होता क्या है कि इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि अगर आप ना बोलेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और हम लोग हाँ इसलिए कहते हैं कि वी ऑल आर पीपल प्लीज़र, और हम लोग लोगों को खुश करने वाले बन चुके हैं। बल्कि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी ज़िंदगी में लोग हैं वो सारे हमसे खुश होने चाहिए और हम उनको खुश करने में लगे होते हैं, हालांकि वो खुश नहीं हो रहे होते। अब जब आप ना कहना नहीं सीखते हैं, जब आप हमेशा हाँ कहते हैं, आपको कोई भी बंदा कहीं पे इनवाइट कर रहा है, आपसे कोई भी ओपिनियन मांगा जाता है, आपसे कोई भी बात की जाती है, यानी उसमें आपका अप्रूवल लिया ही नहीं जाता और वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये समझा जाता है कि यार ये बंदा तो ना कर ही नहीं सकता, और वो फिर आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग। और इससे एक चीज़ पता है क्या होती है? आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपको कहीं भी किसी भी जगह पे कंसीडर नहीं किया जा रहा है। और इसमें दूसरी चीज़ जो होती है, अगर आप ना कहना नहीं सीखेंगे तो लोग आपको ये समझ लेते हैं कि यार ये बंदा तो हर सिचुएशन में हर किसी की मदद करता है। और मदद करना अच्छी बात है, लोगों के काम आना अच्छी बात है, लोगों के लिए अवेलेबल रहना अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हर वक़्त दूसरों का ही ख़्याल करते रहेंगे और लोगों को ये इम्प्रेशन चला जाएगा कि आप हमेशा दूसरों का ख़्याल करते हैं, तो वो बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे डालना शुरू कर देते हैं, जो कि बज़ाहिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। लेकिन क्योंकि आपने कभी ना नहीं कही होती है, आपकी तरफ से कभी रिजेक्शन नहीं मिला होता, तो मुझे अगर पता हो कि आप ना नहीं करेंगे तो मैं बहुत सारे आपको वो काम भी कहूँगा जो मेरे करने के हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप करें। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप दूसरों के लिए करते-करते, उनका ख़्याल रखते-रखते कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि हमें अपना भी ख़्याल रखना था। हमें अपनी मेंटल हेल्थ और हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ख़्याल रखना था। और जब आप ऐसा नहीं करते तो आपकी अपनी कैपेसिटी जो है वो कम होती रहती है और एक टाइम आ जाता है कि आप ना कहना तो सीख लेते हैं, लेकिन उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है और वो लोग जिनके लिए आपने कुछ किया होता है, वो कभी पलट कर वापस नहीं आते। जिस तरह से आपने उनका ख़्याल रखा, वो कभी भी आपका ख़्याल नहीं रखते। अब ये नो बोलना जो हम सीख रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है कि इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसा फ़ील्ड जो आप चूज़ नहीं करना चाहते हैं, जो कोई शख़्स ऐसा जिससे आप शादी नहीं करना चाहते हैं, या ऐसे दोस्त जिनके साथ आप रहना नहीं चाहते हैं, या ऐसी सराउंडिंग आपकी जहाँ आप जाना नहीं चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को नो बोलना सीखें। क्योंकि जब हम इन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, किसी के प्रेशर में आके, या फिर कहीं कोई बड़ा होता है किसी के अदब में आके, या किसी ने अगर हमें इन्फ्लुएंस किया होता है, किसी भी तरह अगर हम किसी के प्रेशर में आते हैं तो वो चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है। और दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर ऐसी ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर उस चीज़ को ना बोलना सीखें जो आपका दिल नहीं चाहता है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ये वैसे स्कूल से और छोटे होते हमें ये सिखाना चाहिए था कि हर चीज़ को हाँ नहीं कहना है, इतना अच्छा नहीं बनना है, क्योंकि अच्छे बनने का ठेका सिर्फ़ दुनिया में आपने तो नहीं उठाया हुआ ना, और ना ये कहा गया है कि आपने सबके लिए अच्छे बनना है। तो इसीलिए ये सिखाया जाना चाहिए था। और जब आप ना कहना सीखते हैं ना, तो आप एक और चीज़ सीखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, देयर आर ऑप्शंस जो आप चूज़ कर सकते हैं सोच समझ के। तो ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक ज़हन के अंदर हमारे बैठ जाता है, एक बिलीफ सिस्टम पैटर्न बन जाता है ना,
कि कुछ भी सवाल होना है, कोई भी बात होनी है, हमने उस पे हाँ ही कहनी है। तो इस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा-सा हम खुद के दिमाग को थोड़ा-सा ट्यून करना है, उसकी थोड़ी-सी वायरिंग करनी है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे की कमांड नहीं है, हम खुद को खुद ही कंट्रोल करते हैं, ना कि दूसरे हमें कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब जाते-जाते आखिरी बात कि बहुत सारे लोगों को शायद ये लग रहा होगा और हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता भी है कि हमें ना बोलने के लिए कोई बहुत बड़ा रीज़न चाहिए होता है। कभी भी कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं चाहिए होता ना बोलने के लिए। सिर्फ़ आपको ये रीज़न देना होता है या अगले बंदे को किसी न किसी तरह आपने इम्प्रेशन देना है, जताना है कि आप ये काम इसलिए नहीं कर रहे या करना चाहते, या आप ये बात इसलिए नहीं मानना चाहते, या आप ये फ़ैसला इसलिए नहीं लेना चाहते कि आपके नज़दीक आपका जो मेंटल पीस है, आपकी जो अपनी मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सुकून में रहना चाहते हैं। और मेरा नहीं ख़्याल कि अगर आप किसी को ये बात बता देंगे, उसको ये जता देंगे कि आप सुकून में रहना चाहते हैं और इसी वजह से आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो आपके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा, बल्कि लोग आगे से अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि आपने ऑनेस्टली उनको आंसर किया होता है, बजाय इसके कि हम वो काम पकड़ लें, हम वो फ़ैसले ले लें ज़िंदगी में जो बाद में हमें तंग करते रहें और बाद में हमारे साथ वो सारे लोग भी तंग हों जिन्होंने हमें ये फ़ैसला लेने पे मजबूर किया था। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कोई पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके दिल को पता है, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है कि आप ये नहीं करना चाहते हैं, देन प्लीज़ से नो, उसको येस नहीं बोलना है।